जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सी जिमित मकवाना। इनकम फ्रॉम सैलरी के मैराथन लेक्चर में आज जो टॉपिक चालू करने वाले हैं, जिसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, वो है अलाउंसेस। तो विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, मैं सी जिमित मकवाना आपके सामने अलाउंसेस का रिवीजन रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो भैया, अलाउंसेस का बेसिक मतलब क्या होता है? तो फिक्स्ड अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई टू मीट अ पर्टिकुलर एक्सपेंस इज कॉल्ड एज अलाउंसेस। I repeat once again, fixed amount given by employer to employee to meet a particular expenses। ये इंग्लिश वर्जन था। इसका देसी वर्जन अपना ऐसा है भाई कि भाई एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को जो भी पैसा मिलता है ओवर एंड अबाउट सैलरी टू मीट अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, कोई खर्चे के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पैसा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, और ऑब्वियसली मंथली देता है, सैलरी जनरली मंथली आती है, उसको हम लोग अलाउंसेस बोलेंगे, राइट। तो वो पूरा जो वर्जन है यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग सीधा आते हैं टैक्सेबिलिटी पे कि भैया अलाउंसेस का टैक्सेबिलिटी क्या रहता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी अलाउंसेस तीन तरह के होते हैं। एक आ गया तुम्हारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा आ गया तुम्हारा फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, और तीसरा आ गया तुम्हारा पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे कि भाई फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जाम मतलब क्या? बिल्कुल 1 रुपया भी टैक्स आने वाला है नहीं। तो फुल्ली एग्जाम में सबसे पहला अलाउंस है वो कौन सा है तुम्हारा? अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस। कौन सा है सर ये? हाँ, अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस। फिर उसके बाद में क्या हो गया? अलाउंस पेड बाई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरा है तुम्हारा कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव बाई जजेस। फिर फोर्थ है तुम्हारा समच्योरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये वर्ड का मतलब यही है भाई, समच्योरी अलाउंसेस का मतलब कि भाई जज के वहाँ पे कोई मिलने उसको आता है तो उसको एंटरटेन करने के लिए जो अलाउंसेस जज को मिलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस शॉर्टकट में समझ सकते हो। फिर फिफ्थ है तुम्हारा अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। तो ये पांचों अलाउंस पे टैक्स आएगा कि टैक्स नहीं आएगा? फुल्ली एग्जाम मतलब बिल्कुल भी टैक्स नहीं आएगा। अमाउंट नहीं लिखेंगे बच्चे, डैश लिखेंगे कि भाई जीरो अमाउंट टैक्सेबल। नेक्स्ट, अब हम लोग सीधा आ जा रहे हैं फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट। इस पे मतलब भयंकर टैक्स आने वाला है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। उसमें सबसे पहले है तुम्हारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एक सेकेंड, उसको नीचे ले लेते हैं। सबसे पहले है तुम्हारा एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर है तुम्हारा डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंट्रीम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस। ये जितने भी आप नाम बोलो, ये सब पे आपको कंफर्म टैक्स लगने वाले ही है। ये सब पे आपको टैक्स लगने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे, अलाउंसेस विच आर पार्टली टैक्सेबल और विच आर पार्टली एग्जेम। तो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अलाउंस का नाम है भैया हाउस रेंट अलाउंस, राइट। यहाँ पे है, जो है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस। छोटा सा है, 2 सेकेंड में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाउस रेंट अलाउंस मतलब क्या हो गया कि मेरा बॉस मुझे रेंट पे कर रहा है कि भैया जा, तू भी जाके घर में रह। अज्यूमिंग मेरे पास घर है नहीं है जो भी है, पर माई बॉस इज पेइंग मी रेंट, और वो रेंट का नाम है हाउस रेंट अलाउंस। के लिए भाई हर महीने फिक्स्ड अमाउंट रेंट का ले ले, अब तू आगे जाके वो घर भाड़े पे रह सकता है और तू अपने घर में रह सकता है, ऑब्वियसली रेंटेड वन, राइट। और रेंटेड वन में रहेगा तो ही ये डिडक्शन मिलता है। तो सर कितना डिडक्शन मिलेगा? देखो, 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी को मैंने डिफाइन किया है ऑलरेडी आगे के लेक्चर में। भाई सैलरी जब मैं बोलूँगा, और उसमें मैंने जब स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज़ किया 3 जन, सैलरी मतलब 3 जन, तो 3 जन का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, और तीसरा आ गया तुम्हारा टर्न ओवर कमीशन इन परसेंटेज फॉर्म, राइट। तो 40 और 50% ऑफ 3 जन, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 3 जन, राइट। whichever is less will be amount of exemption। आई रिपीट एंटायर स्टोरी वंस अगेन कि भाई हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब आपने रेंट पे किया है तब, राइट। एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉय को रेंट दे ही दिया है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, और जितना हाउस रेंट अलाउंस मिला उसमें से वो खुद भी रेंट पे रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके जेब में से भी भाड़ा जब जाएगा तो ही ये एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 40% और 50% ऑफ 3 जन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 3 जन। 3 जन मतलब क्या भाई? बेसिक सैलरी, डी इन टर्म्स प्लस टर्न ओवर कमीशन इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, राइट। हाँ, अब ये 40% और 50% का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। 50% इन केस ऑफ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आई रिपीट, 50% विल बी इन द केस ऑफ मुंबई, दिल्ली,
कोलकाता एंड चेन्नई, और 40% रेस्ट ऑफ द इंडिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल में ये एक अलाउंस हो गया। अब यहाँ पे आगे काफ़ी सारे अलाउंसेस है, राइट, उसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला आ गया तुम्हारा कम्यूटेशन अलाउंस। कम्यूटेशन अलाउंस मतलब क्या, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, राइट। तो वो एग्जाम्पशन मिलेगी कितनी, 3,200 पर मंथ तक। लेकिन किसको, जो ये पर्टिकुलर कैटेगरी के हैंडीकैप है, मतलब ब्लाइंड, डेफ, डम, हैंडीकैप जो भी, तो उन लोगों को ही एग्जाम्पशन मिलेगा। से एग्जांपल मैं हैंडीकैप हूँ, से एग्जांपल मैं ब्लाइंड हूँ, राइट। मेरे बॉस ने मुझे 5,000 रुपीज़ पर मंथ दिए फॉर घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर के लिए, राइट। तो 5,000 हुआ, तो एग्जाम कितना हो जाएगा पर मंथ, 3,200। तो 5,000 माइनस 3,200 विल बी कितना टैक्सेबल हो जाएगा तुम्हारा, 1,800 आई गेस, राइट। उतना अमाउंट पर मंथ टैक्सेबल। फिर जितने मैंने जॉब की है साल में से, एस 12 महीना, तो इंटू 12 कर देंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड विल बी एग्जाम अबाउट, मैक्सिमम 2 चाइल्ड है, याद रखना। सेम गोज विथ चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब ये भाईगिरी में नहीं था जो अंडरग्राउंड हो गया, ये भाई माइंस में काम कर रहा है, सो दैट ही इज़ नॉट लिविंग हिज बेसिक लाइफ, उसको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। तो भाई 800 रुपये पर मंथ, तो उसके लिए जो उसको अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है, तो एग्जाम्पल 1,000 रुपीज़, तो 800 विल बी एग्जाम का अमाउंट, तो 200 विल बी टैक्सेबल, राइट, पर मंथ की बात हो रही है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ एग्जाम हो जाएगा। से एग्जाम्पल मुझे ट्राइबल एरिया अलाउंस मिला है मेरे बॉस की तरफ से 1,500, 200 विल बी एग्जाम, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1,300 पर मंथ। हाँ, 12 महीने जॉब किया तो इंटू 12 कर डालने का, दैट इज़ बेसिक, राइट। अब हम लोग स्ट्रेट अवे आ जाते, बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दो कि भाई अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अब कोई ट्रांसपोर्ट में जॉब कर रहा है और उसको उसके बॉस ने अलाउंसेस दिया है, राइट, तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो भी अमाउंट मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच इज लेस। आई रिपीट एंटायर स्टोरी वंस अगेन, जो भी अमाउंट मिला दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव का 70% और 10,000 पर मंथ विच इज लेस। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, ये जो अलाउंसेस है, पहले उसका एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया सिखा देता हूँ कि भाई एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड। से एग्जाम्पल, बॉस ने मुझे ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी के अलाउंस है उसमें 10,000 दिए, मैंने खर्चा किया है 4,000, तो भाई 4,000 तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का 6,000 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो कितना अमाउंट आपको एग्जाम मिला, भाई जितना पैसा उड़ाया, राइट, तो अमाउंट एग्जाम कितना, जितना पैसा उड़ाया, तो इंग्लिश में हो जाएगा एग्जाम्ड अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड। अब इसका कोड वर्ड, ऑब्वियसली ये कोड वर्ड की क्रेडिट जाती है मेरे सर जिनका नाम है शिरीष सर, मैं उनके पास कोचिंग ली है मुंबई से। तो भैया ये अलाउंसेस का कोड वर्ड था TC उधर, राइट, TC उधर। टी पे से है ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस। तो इनके केस में आपको कितना अमाउंट एग्जाम मिल जाएगा, भैया जितना आपने पैसा स्पेंड किया, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं डिडक्शन वाला। सबसे पहला आपको सीखना होगा कि भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है कि तो एग्जेम्प्ट है। तो देखो मैंने जस्ट आपको बताया था कि भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। देखो कैसे पता चला कि भाई फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंस में पहला ही दिया है, राइट। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आगे वाले मतलब इस वीडियो में और मैक्सिमम 2 पार्ट बाकी है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हुए तो उसमें जब डिडक्शन की बात करेंगे तो उसमें आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। तो भाई एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कितना मिलता है, किसको मिलता है, तो याद रखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आ जाता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। सबसे पहले हम लोग टैक्सेबल लिख देंगे क्योंकि वो टैक्सेबल है। फिर डिडक्शन में 3 चीज़ आएगी जो मैंने आपको बोला है, रिवीजन के टाइम पे आने वाली लेक्चर में मैं बता दूंगा, पर अभी के लिए इतना याद रखिए भाई डिडक्शन करके एक चीज़ है जिसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जिसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन मिलता है, राइट। सब एम्प्लॉय को मिलता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, राइट। अब कितना मिलता है वो सीखने का है। तो देखो E फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस,
ए बी सी डी और ई। ई देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट हो गया ए बी सी डी का, 1 2 3 4 5। तो डिडक्शन का अमाउंट कितना है आपका, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5,000। आई रिपीट, याद रखना 1/5 कैसे याद आया था, एंटरटेनमेंट अलाउंस ई पांचवा अल्फ़ाबेट है, तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 5,000 विच योर इज लेस। इसके साथ आपका ये अलाउंसेस का टॉपिक भी ख़त्म होता है। कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा है विच इज़ 9930033567। आगे वाले वीडियो में भी लिखा हुआ था। कोई भी हो डाउट तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिए भाई, बहुत मेहनत कीजिए, आपकी एग्ज़ाम नियर बाई ही है अभी, बहुत बहुत ख़तरनाक मेहनत कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि सर हम लोग मेहनत तो करते पर लास्ट टाइम मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। अरे लास्ट टाइम रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या लास्ट टू लास्ट कई सालों से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया भाई, एक चीज़ याद रखना, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मोटिवेटेड रहिए और जान लगा के मेहनत कीजिए। और एज ऑलवेज आई लाइक टू से, एक इरादा खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।